आप सभी को राम राम। आज जो है पाठ आगे का चालू होगा रामचरितमानस का। और आप लोग तो जानते ही हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। तो आप शुरू से यदि देखते हैं तो आपको रामचरितमानस का जो है दोहा के साथ में अर्थ भी उसमें बोलते हैं। और आप जो है प्रेम से यदि इसको समझेंगे और सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मनुष्य का चरित्र चित्रण इसमें बताया गया है कि हम लोगों को किस तरीके से रहना है। क्योंकि हमको थोड़ा ही संकट पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास हुआ, ये तो सभी लोग जानते हैं। और कितना कष्टों का सामना किए थे, और ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो प्रेम से आप लोग बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक परगट सचि माहि, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जहीं, सोहि करहि कल्याण भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हूँ, तो वस जाय सिखावनु देहूँ। करें सुत तपुजय मिलय महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबई बात शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति वचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाई। उमहि बिलोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लो त्योर लाई, गद गद कंठन कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें देख यस, सपन सुनाऊं तो।
सुंदर गौर सुभिप्रवर अस उपदेश मोहि भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहीं जाए तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितई पुनिय सत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करय संघारा, तप बल से सुधरय मैं बारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप यदार सब सृष्टि भवानी, करें जाए तप वश जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊँ गिरियकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितई बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल सुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनियाय तब, सबहीं का समुझाय। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। निज नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि दे तपहि मनु लागा। संवत सहज भूल फल खाए, सागु खाई सत वर्ष गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सूध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। तो आज की जो है यहाँ पे कथा समाप्त होती है और आगे का जो भी पाठ है वो चालू होगा।
और एक बार आप लोग सभी प्रेम से बोलिए जय सिया राम। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरा संपूर्ण रामायण जो है आपको सुनने में आएगा। जय सिया राम, जय सिया राम।